नमस्कार बच्चों, आज की हिंदी पाठशाला में आप सबका स्वागत है। और आज हम कविताचार मनुष्यता का इस कालांश में 5वें छंद से हम अध्ययन करेंगे। चौथे छंद तक हम पिछले कालांश में अध्ययन किया था, तो अब आप 5वां छंद देखिए। रहो न भूल के कभी मदान्ध तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहां त्रिलोकनाथ साथ हैं। मदांध यानी जो गर्व में अंधा हो, ऊपर लिखा हुआ है कोष्ठक में। विपत्ति में धन संपत्ति। सनाथ जिसके साथ ईश्वर है। गर्व यानी अभिमान, चित्त मन। अनाथ जिसका कोई नहीं। त्रिलोकीनाथ यानी त्रिलोकनाथ, तीनों लोकों के स्वामी। आगे 3 पंक्तियां देखिए। दयालु दीन बंध के बड़े विशाल हाथ हैं, अतिव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। दीन बंधु यानी गरीबों का दोस्त। अतिव भाग्यहीन बहुत अधिक दुर्भाग्यशाली। अधीर व्याकुल बेचैन। प्रस्तुत पंक्तियां राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कविता मनुष्यता से ली गई हैं। इन पंक्तियों में कवि ने मनुष्य को धन संपत्ति पर अधिक घमंड न करके ईश्वर पर विश्वास करने की प्रेरणा दी है। व्याख्या देखिए इन पंक्तियों की। कवि कहता है कि मनुष्य को कभी भी धन संपत्ति के घमंड में अंधा होकर सब कुछ भूल नहीं जाना चाहिए। धन संपत्ति तो तुच्छ वस्तु है, इसका कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। अपने आप को धन का स्वामी समझकर हृदय में घमंड करना व्यर्थ है। मनुष्य को यह सदा याद रखना चाहिए कि इस संसार में कोई भी अनाथ नहीं है। ईश्वर सबके साथ है। ईश्वर अत्यंत दयालु और गरीबों का बंधु होता है। वह सदा सबकी सहायता करता है। जो मनुष्य स्वयं को गरीब समझकर सदा बेचैन हो जाते हैं और उस ईश्वर पर विश्वास नहीं करते, वे बहुत दुर्भाग्यशाली होते हैं। कवि पुनः कहता है कि इस संसार में सच्चा मनुष्य वही है जो दूसरों की सहायता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देता है। बार बार लिखते हैं ना अंतिम में को, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। छठा देखिए। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही स्वभाव जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। परस्पर अवलंब से उठो तथा बढ़ो सभी। अनंत ने असीम, समक्ष सामने, स्वभाव अपने अपनी बाहें मतलब भुजा। परस्पर अवलंब माने एक दूसरे का सहारा। अभी अमर्त अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। अमर्त अंक ने देवताओं की गुण, अपंक कलंक रहित। रहो नयो की एक ना यानी एक से न काम और का सरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। प्रस्तुत पंक्तियां राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कविता मनुष्यता से ली गई है। इस कविता में कवि ने मनुष्य को मानवता की रक्षा के लिए आत्म बलिदान देने की प्रेरणा दी है। व्याख्या देखिए। कवि कहता है कि इस असीम अंतरिक्ष में, असीम यानी जिसकी सीमा नहीं है, अनेक देव खड़े हुए हैं। वह अपनी बाहों को बढ़ाकर सबको एक दूसरे को सहारा देकर आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहे हैं। कवि सबको कलंक रहित यानी निष्पाप होकर देवताओं की गोद में चढ़ने के लिए कहता है। कवि कहता है कि हमें ऐसा बनकर नहीं रहना चाहिए कि हम किसी के काम भी ना आए। वास्तव में मनुष्य वही है जो दूसरे मनुष्य के लिए आत्म बलिदान देने के लिए भी तत्पर रहे यानी तैयार रहे। 7वां छंद देखिए। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। फलानुसार कर्म की अवश्य वाह भेद है। बंधु ने भाई, स्वयंभू यानी ईश्वर, वाह भेद यानी बाहरी ऊपरी भिन्नता, फर्क, अंतर।
ध्यान दीजिएगा, जैसे लिखा है इसमें कि मनुष्य मात्र बंधु। तो मनुष्य मात्र बंधु का आशय क्या है? इसका आशय है कि सभी मनुष्य तुम्हारे मनुष्य मात्र बंधु है। इसका आशय है कि सभी मनुष्य तुम्हारे बंधु हैं, है ना। तो प्रस्तुत पंक्तियां राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कविता मनुष्यता से ली गई हैं। इसमें उन्होंने सभी लोगों का परस्पर भाईचारा बनाए रखने का संदेश दिया है। कवि कहता है कि सभी मनुष्य परस्पर भाई बंधु हैं। यह ज्ञान ही सबसे बड़ा है। सभी जानते हैं कि परम पिता परमात्मा सबका पिता है और हम सब उसकी संतान हैं। एक ही पिता होने के कारण हम सभी आपस में भाई बंधु हैं। प्रत्येक मनुष्य के कर्मों के अनुसार उसे फल मिलता है, जिससे ऊपरी तौर पर कुछ भेद दिखाई देता है। जो बाहर का भेद दिखाई देता है उसके लिए बताया इन्होंने कि प्रत्येक मनुष्य के जो बाहर का भेद है, यानी प्रत्येक मनुष्य के कर्मों के अनुसार उसे फल मिलता है, जिससे ऊपरी तौर पर कुछ भेद दिखाई देता है। किंतु हम सब आंतरिक रूप से एक हैं। हमारी आंतरिक एकता के साक्षी हमारे वेद भी हैं। कवि दुख प्रकट करते हुए कहता है कि सभी मनुष्य भाई बंधु होते हुए भी एक दूसरे का दुख दूर करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। वास्तव में सच्चा मनुष्य वही है जो दूसरों की सहायता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देता है। अब 8वां देखें, चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए। अभिष्ट माने इच्छित, मार्ग माने रास्ता, प्रसन्नता पूर्वक, सहर्ष ने प्रसन्नता पूर्वक। विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढके लेते हुए, घटे न हेल मेल हाँ बढ़े न भिन्नता कभी। विपत्ति यानी मुसीबत, विघ्न बाधा, हेलमेल मेल जोल। अतर्क यानी तर्क रहित सही तथ्य, सतर्क यानी सावधान यात्री। अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी, तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। प्रस्तुत पंक्तियां राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कविता मनुष्यता से ली गई हैं। इसमें उन्होंने सभी लोगों को एक होकर चलने की प्रेरणा दी है। कवि कहता है कि सभी मनुष्य एक होकर अपने इच्छित मार्ग पर प्रसन्नता पूर्वक आगे बढ़ते रहें। रास्ते में आने वाली मुसीबतों और बाधाओं को सब मिलकर दूर करें। एक होकर चलते हुए मेलजोल में कभी कमी नहीं आनी चाहिए और साथ ही विचारों की भिन्नता भी ना बढ़े। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम सबको मिलजुल कर आगे बढ़ना चाहिए। सभी मनुष्य तर्क रहित होकर एक ही मार्ग पर सावधानी पूर्वक चलते रहें। उनमें किसी प्रकार का मनमुटाव पैदा ना हो। कवि का मत है कि जो दूसरों का कल्याण करता है उसका कल्याण अपने आप ही हो जाता है। वास्तव में सच्चा मनुष्य वही है जो दूसरों की भलाई के लिए अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर देता है। सभी मनुष्य तर्क रहित होकर एक ही मार्ग पर सावधानी पूर्वक चलते रहें। उनमें किसी प्रकार का मनमुटाव पैदा ना हो। कवि का मत है कि जो दूसरों का कल्याण करता है उसका कल्याण अपने आप ही हो जाता है। वास्तव में सच्चा मनुष्य वही है जो दूसरों की भलाई के लिए अपने प्राणों का भी न्यौछावर कर देता है। तो इस तरह से कविता का व्याख्या हुई, हमने देखा। अब कविता का सार पे वही हम एक नजर डाल लेते हैं। प्रस्तुत कविता मनुष्यता राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित श्रेष्ठ कविता है। इस कविता में कवि ने मनुष्य को परोपकार करने की प्रेरणा देने के साथ साथ परस्पर एकजुट होकर चलने का संदेश दिया है। कवि कहता है कि यह संसार मरणशील है, किंतु जो मनुष्य अपने सद्गुणों के कारण मरने के बाद भी अमर हो जाता है उसी की मृत्यु सुमृत्यु है। जो मनुष्य केवल अपनी स्वार्थ पूर्ति में लगे रहते हैं उनका आचरण तो पशुओं के समान है। सच्चा मनुष्य वही है जो दूसरों के कल्याण के लिए अपने प्राणों को भी न्यौछावर करने के लिए तैयार रहता है। कवि ने परमदानी रंतदेव, महर्षि दधीचि, कर्ण आदि की दानवीरता और त्यागशीलता का उदाहरण देकर संदेश दिया है कि परोपकार के लिए अपने प्राणों की बलि देने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। जिस मनुष्य के हृदय में सहानुभूति है वह धनवान है।
महात्मा बुद्ध के करुणापूर्ण स्वभाव के कारण ही सारा विश्व उनके आगे नतमस्तक हो गया था। सभी मनुष्य एक ही ईश्वर की संतान हैं, इस कारण सभी एक दूसरे के भाई बंधु हैं। कवि पुनः कहता है कि सभी को एक होकर प्रसन्नता पूर्वक निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। एक होकर चलते हुए इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि परस्पर मेल जोल में कमी न आए और वैचारिक मतभेद भी न बढ़े। जो मनुष्य दूसरों की सहायता करता है उसका कल्याण अपने आप हो जाता है, अतः दूसरों की सहायता करते रहना चाहिए। वास्तव में सच्चा मनुष्य वही है जो दूसरों की सहायता के लिए अपने प्राणों को भी न्यौछावर करने को तैयार रहता है। अब तो कविता का सार हो गया। प्रश्नोत्तर की चर्चा तो हमने प्रश्नोत्तर की चर्चा पढ़ाते समय ही आपको हमने पहली बार जब पढ़ाया था तो कर लिया है, तो वहाँ से आप प्रश्नोत्तर देखिए और व्याख्या पर नज़र एक बार इसमें दोहराया जो मैंने हम लोगों ने आज इस पर जो डाल लेना, इसको अच्छी तरह सुनना। आशा रखता हूँ कि आप लोग इस पुनरावर्तन के दौरान भी कविता का भावार्थ आप लोग समझ गए होंगे और समझ जाएंगे, और आशा रखता हूँ कि आप लोग इसे देखेंगे। तो अगर कुछ कठिनाई हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।